आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस बीच अपडेट आ रहा है करूर व्यासा बैंक की तरफ से एडवांसेस 14% बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। Q2 का ये कंपनी जो अपडेट दे रही है, डिपॉजिट में भी करीब 15% तक के इजाफे का अनुमान जताया जा रहा है और कासा रेशियो करीब करीब बढ़ेगा ज़रूर। कासा 5.37% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कंपनी ने इनफैक्ट अपने Q2 अपडेट में शेयर किया। स्टॉक का आधे % तक की बढ़त दिखा रहा है, 215 पर है। लेकिन देखिए, आज सभी की नजरें सुबह सवेरे आरबीआई के सर्कुलर पर पड़ी, जहां पर आरबीआई ने कहा अगर आप गोल्ड फाइनेंस कर रहे हैं तो कुछ एहतियात है जिनको बरतना जरूरी है। इनफैक्ट कई ऐसी इरेगुलरिटीज आरबीआई की जांच में उभर कर आई हैं एनबीएफसीज की तरफ से। अब आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है, किस तरह की चेतावनी दी है, यतिन हमारे साथ हैं इसी को समझाने के लिए। यतिन बताइए। तो देखिए, आरबीआई ने एक अहम सर्कुलर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज और एनबीएफसीज को येस्टरडे जारी किया, जहां उन्होंने आरबीआई की अधिनियम के तहत जो एनबीएफसी गोल्ड फाइनेंसिंग करती हैं, इनके लिए बहुत ही डिलीजेंटली अपनी प्रोसेसेस को सुधारने के बारे में जानकारी दी। और अगर ये जानकारी के माध्यम से अगर वो नहीं अपना प्रोटोकॉल और जो कंप्लायंस से सुधारते हैं तो आरबीआई का कड़ा एक्शन होगा। आरबीआई को लगता है कि काफ़ी सारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है, उनका वायलेशन हो रहा है। बहुत सारी जगह पे पाया गया कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है ब्रांच लेवल पे जब लोन डिसबर्स होता है और प्रोसेस होता है। इसके अलावा ड्यू डिलीजेंस में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी एनबीएफसीज को आरबीआई ने पाया है कि वो डिलीजेंस ही नहीं कर रही हैं। और वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब गोल्ड लोन के डिफ़ॉल्ट के बाद ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन में कस्टमर प्रेजेंट नहीं होता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस वहाँ देखी गई हैं। बहुत सारे डिसबर्समेंट्स में कैश डिसबर्समेंट्स हुई हैं। जनरली जो कस्टमर होता है उसके बैंक खाते में लोन डिसबर्स करना चाहिए, इसके बजाय लोन डिसबर्समेंट्स इन कैश होते रहे हैं। कलेक्शंस में भी काफ़ी सारी डिफिशिएंसीज हैं। और अगर हम बात करें पूरे प्रोसेस की, तो बहुत सारे गोल्ड लोन्स ऐसे पाए गए जहां एवरग्रीनिंग हुई है। बहुत सारे सिमिलर कस्टमर अकाउंट्स पाए गए जिनको सेम कोलैटरल पे काफ़ी सारे लोन डिसबर्स किए गए। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिसको लेके आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है। ऑब्वियसली लिस्टेड स्पेस में मुथूट और मनापुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं जहां आज लगभग 3-3% का डाउनटिक देखने को मिल रहा है नर्वसनेस के चलते। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है और चेतावनी दी गई है अगर 3 महीने में मामला नहीं सुधरता है तो आरबीआई एक सुपरवाइजरी एक्शन लेगा। इस पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? या दिन क्या वाकई में जो लिस्टेड एंटिटीज हैं मनपुरम, मुथूट, उनको चिंता करने की जरूरत है? तो देखिए, हमको सही तरीके से नहीं पता है कि मनापुरम मुथूट के लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि लार्ज रेगुलेटेड और वेल गवर्न कंपनीज हैं। हालांकि पिछले दिनों आईआईएफएल पे एक एक्शन आपने देखा, जहां 6 महीने के लिए उनकी गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स पे आरबीआई ने रोक लगा दी थी। ब्रोकरेज का मानना यह है कि आईआईएफएल को गोल्ड लोन के जो सेगमेंट है इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक ऑडिट हो चुका है। हालांकि जो इरेगुलर प्रैक्टिस है इसके बारे में आरबीआई ने काफ़ी सारी जानकारी दी है अपने सर्कुलर में। और टाइटर प्रोसेसेस अगर आगे जाके होते हैं तो गोल्ड लोन कंपनीज की ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि मुथूट और मनापुरम वेल प्लेस्ड हैं इन बेनिफिट्स को उठाने के लिए, क्योंकि रेगुलेटेड है काफ़ी समय से। ऑब्वियसली सम ओवरहैंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ओवरहैंग शेयर प्राइस पे रह सकता है। हालांकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मनापुरम में ज़्यादा देखने को मिल रही है शेयर प्राइस के लिहाज से, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए। इन दोनों स्टॉक स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मुथूट और मनपुरम आज कुछ ओवरहैंग देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन ब्रोकरेजेस साफ तौर से कह रही हैं कि मनपुरम वैल्यूएशन के पैमाने पर ज़्यादा बेहतर ट्रेड बनता दिखाई देगा। डिप पर शायद खरीदने का मौका ज़रूर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।